चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि 2022 के करंट अफेयर्स को जनवरी से धीरे-धीरे हम लोग इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। जनवरी महीने के टॉप 200 क्वेश्चन देखेंगे विथ कंप्लीट डिटेल के साथ हम लोग देखेंगे, तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाले हैं। शुरू करेंगे बिना किसी देरी के सबसे पहले क्वेश्चन से दोस्तों, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, आगामी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 दोस्तों इसमें कौन-सा राज्य था जो शीर्ष था? देखिए ये जो पुरस्कार है, ये 2022 में दिया गया था, ठीक है? तो 2022 में दिया गया था, इसमें कौन टॉप में था, ये हमारा प्रश्न बन रहा है। तो उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो केंद्रीय जो जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा 2020 के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार होगा, इसकी घोषणा की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ का राज्य के रूप में चुना गया। अब यहाँ पे देखिए जो टॉप जो 3 नाम है वो कौन-कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, और ये संस्करण कौन-सा था? तो ये तीसरा संस्करण था। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश था, दूसरे पे राजस्थान एंड तीसरे पे आपका तमिलनाडु हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों दूसरा है आपका कि बैंक ऑफ बड़ौदा किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? जी हाँ दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा, शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है? जो कि एक महिला क्रिकेटर है। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से ही। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज दोस्तों कौन बनी है? इनका नाम क्या है? सी इज राइट, आयशा मलिक को देखिए सबसे पहली महिला जज के रूप में बनाया गया पाकिस्तान की। तो पहला नामांकन है जिसको मंजूरी दे दी गया, और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें इनमें किसी महिला को बनाया गया। बात करें अगर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद, करेंसी इसकी रुपया है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को की गई थी, और यहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान, देखिए जनवरी महीने तक की बात हो रही है, तो यहाँ पे अब नहीं है, ठीक है, इमरान खान। अब राष्ट्रपति यहाँ पे देखिए हो जाएंगे आरिफ अलवी, और यहाँ पे जो शहबाज है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा दोस्तों कौन हो जाएगा? तो रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा जिसको बोलते हैं। एंड पाकिस्तान सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? सिंधु नदी जो आएगी, सब जो सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंधु नदी की लंबाई आपसे पूछ सकता है, तो 3188 किलोमीटर की सबसे जो कि बड़ी पाकिस्तान की रेखा है, ये भारत में भी बहती है, और भारत में ये 1113 किलोमीटर ना याद रखेंगे, 1113 किलोमीटर का सफर करती है यहाँ पे। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। उनके केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगता है। पाकिस्तान देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश से लगता है, कश्मीर से। और भारत के क्षेत्रफल का पाकिस्तान कितना गुना है, अगर ऐसा प्रश्न बनेगा तो देखिए 4 गुना बनेगा, याद रखेंगे। पाकिस्तान के संसद का नाम दोस्तों नेशनल असेंबली है, और इसकी जो समय रेखा है वो 5 घंटे आगे है, जो कि हमारा है 5.5 घंटे आगे, इनका 5 घंटे आगे है। चलिए, गुरु नानक देव जी जो पहले सिख गुरु थे, उनका जन्म दोस्तों पाकिस्तान में हुआ था, जिनको हम लोग नानकाना साहब के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं यहाँ पे, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सैन्य अभ्यास से पूछे जाते हैं यहाँ पे, तो याद रखेंगे सी राइट, विशाखापट्टनम में ये किया गया, ठीक है। और ये नौसैनिक अभ्यास था ना, नौसैनिक अभ्यास था। अब यहाँ पे देखिए भारत ने 25 फरवरी को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भाग लेने के लिए कुल 46 मित्रों को न्योता दिया था। इसमें निमंत्रण के रूप में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, ये सारे शामिल हुए। इसका जो विषय था दोस्तों वो था सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। इसका संस्करण कौन था? 11। और इसका अध्यक्ष जो देश था वो कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, ये अध्यक्ष देश था आपका भारत। क्वेश्चन, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे आइडिया ऑफ इंडिया, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा डी, धीरेन्द्र झा के द्वारा इसे लिया गया, ठीक है। गांधी के हत्यारे, एंड बहुत सारे ऐसे बुक हैं जिनके राइटर्स के आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, जैसे बुद्धा इन गांधार, सुनीता द्विवेदी के द्वारा। लाइफ इन क्लॉक टावर, वल्ले शशि थरूर के द्वारा ये लिखा गया था। फेसिंग द माउंटेन, अ ट्रू स्टोरी ऑफ जापान अमेरिका हीरोज इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दोस्तों डैनियल जेम्स के द्वारा। कॉन्स्पिरेंसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक दोस्तों के रघु थमन के द्वारा। एंड हब्बा खातून दोस्तों काजल सूरी के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो लेखक हैं, इनसे प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं। क्वेश्चन देखो, देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई। जी हाँ दोस्तों, ये पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ पे शुरू की गई? तो यहाँ पे ए इज करेक्ट, यहाँ पे मुंबई में इसको शुरू किया गया ना। तो ऐसा करने वाला ये पहला है जो बहुत घंटों का सफर आप मिनटों में इसमें तय कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी हार्बर सर्विसेज कंपनी के द्वारा दोस्तों ये वाटर टैक्सी मुंबई में शुरू किया गया। अब देखिए भारत में पहली शुरू की गई है, तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं इससे। जैसे अगर आप सोचिएगा, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? चेन्नई में किया गया। भारत का देखिए पहला जेंडर पार्क किस शहर में? दोस्तों केरल में। भारत का पहला गैर एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में। और भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया? तो छत्तीसगढ़ में ये किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वीरेश कुमार भावरा किस राज्य के नए महानिदेशक बने? दोस्तों जी हाँ, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा ये
पंजाब राज्य के बनाए गए। बी इज द राइट आंसर, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं ये, भावरा पंजाब के मानेसक का पदभार ग्रहण किया। डीजीपी दोस्तों आता है जरूर से क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख लेते हैं और भी। जैसे उत्तर प्रदेश के दोस्तों कौन है? मुकुल गोयल। केरल के कौन है? अनिल कांत। तमिलनाडु कौन है? शैलेंद्र बाबू। बिहार के पुलिस महानिदेशक कौन है? एस के सिंघल। और गोवा के डायरेक्टर जनरल कौन है? आई डी शुक्ला। देखिए अभी तो हमारा जनवरी चल रहा है, आने वाले से फरवरी मार्च अप्रैल मई में भी जो मैं आऊंगा तो कुछ चीजें चेंज होंगी, ठीक है। तो जो अपडेट, इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप सारा देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन कभी कभी पद से हटा के दूसरे में डाला जाता है। तो जो अपडेट होगा मैं आपको वो भी नेक्स्ट महीने में बताऊंगा। वैसे अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए देखिए जनवरी से ही एकदम जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट हैं, जितनी भी बदली हुई चीजें हैं, उनको सारा कवर करूंगा, ठीक है। जो कि डिटेल में। अब जस्ट लाइक हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? पंजाब राज्य के बारे में। तो पंजाब के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं? लाइक पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के मुख्यमंत्री, देखिए जनवरी महीने में यहाँ पे चरणजीत सिंह चन्नी लिखा हुआ है, लेकिन अब जो है अपडेटेड अगर देखेंगे तो भगवंत मान जो है आम आदमी पार्टी से बने हैं। बाकी मुख्य न्यायाधीश अभी भी यही है, रविशंकर झा। पंजाब का पड़ोसी जो देश है दोस्तों ये है पाकिस्तान। और पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य है, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पंजाब की लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट विधानसभा सीट 7, 117, जो कि सॉरी राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 117 हो जाएगा। और यहाँ का देखिए राजकीय पशु है काला हिरण, राजकीय पक्षी है बाज और राजकीय वृक्ष है शीशम। भारत के किस राज्य को रोटी का दोस्तों कटोरा कहते हैं? तो पंजाब को ही कहते हैं। पंजाब राज्य की जो प्रमुख झीलें हैं, सुखना झील, हरिके झील और कांजली झील। और यहाँ के जो प्रमुख बांध है, रंजीत सागर है, पठानकोट है, खरर है, जयंतीवाद है। और यहाँ के जो प्रमुख स्थान है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर है, जलियांवाला बाग है, बाघा बॉर्डर है, ये सारे पंजाब में स्थित है। और पंजाब में देखिए प्रमुख जो विद्युत संयंत्र है, गुरु नानक देव थर्मल प्लांट है और गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट है। पंजाब के जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, घूमर एंड दनकारा। पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डे कौन से हैं? श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पठानकोट हवाई अड्डा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एंड यहाँ पे देखिए महोत्सव जो मनाए जाते हैं, लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला एंड बैसाखी गुरु पर्व। तो इसी प्रकार से सारे मैं क्वेश्चंस के डिटेल बताऊंगा, तो आपको स्टैटिक भी इसी में कवर होता रहेगा और आपका करंट अफेयर्स भी कवर होता रहेगा। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको अच्छा लगेगा। प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? 2022 में। तो आपको पता ही है 9 जनवरी सन 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे, उसी दिवस में हम लोग इसको मनाते थे, ठीक है। तो गांधी जी सबसे पहले इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया गया। और इस साल जो मनाया गया था 2022 में, वो 17वां था। इसके संस्करण को आप लोग याद रखिएगा। स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभियान दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया? तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। डिटेल के बारे में बात करें तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना 2009 में, मुख्यालय इसका मुंबई और इसके अध्यक्ष हैं पूषण महापात्रा। एमडी एंड सीईओ दोस्तों कौन है? पीसी कांडपाल। एंड इसका टैगलाइन है दोस्तों सुरक्षा और भरोसा। दुनिया में पहली बार किस इंसान में सुअर का दिल दोस्तों ट्रांसप्लांट किया गया? जी हाँ, यहाँ पे इनका नाम था डेविड बेनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे डेविड बेनेट, याद रखेंगे, जिनको सुअर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया। अब यहाँ देखिए अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ जो कि मैरीलैंड मेडिसिन के डॉक्टरों ने मैरीलैंड डेविड बेनेट में सुअर का दिल ट्रांसप्लांट किया। दुनिया में यह पहली बार हुआ जब किसी इंसान में सुअर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया। अब विश्व का पहला, अगर हम बात करें भारतीय रेलवे में, हम लोग पूरे दुनिया में पहला, देखिए कौन कौन सा है यहाँ पे। भारतीय रेलवे भारत में के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बना रहा है? जिसमें मणिपुर में। कौन सा देश दोस्तों विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीसा वुडसैट लॉन्च करेगा? तो न्यूजीलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल दोस्तों कहाँ बनाया दोस्तों? तो ये है डेनमार्क में। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली एशियाई नेत्रहीन जो बने हैं, उनका क्या नाम है दोस्तों? झांग होंग नाम है। विश्व में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 25 बार चढ़ने वाली जो दुनिया के पर्वतारोही है दोस्तों, वो कौन है? तो इनका नाम है कामी रीता शेरपा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? जी दोस्तों, यहाँ पे ये आपका मिसाइल है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो डीआरडीओ इज राइट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा में। लाइक डीआरडीओ क्या है? तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में की गई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और सिंधु ने जो कि सिंधु नेत्र होगा, सिंधु नेत्र उपग्रह किसने विकसित किया है? ये भी डीआरडीओ ने। देश की पहली स्वदेशी मिस्टल मशीन पिस्टल जो है
ASMI इसको किसने विकसित किया? इसको भी डीआरडीओ ने। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो ये भी डीआरडीओ ने। एंड एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया? तो ये भी डीआरडीओ द्वारा किया गया। इसके अलावा भी देखिए एयर ड्राफ्ट कंटेनर सहायक एनजी डीआरडीओ ने। सीआरपीएफ के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस शुरू किया गया डीआरडीओ द्वारा। संत मोबाइल जो कि मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो ये भी देखिए तो डीआरडीओ का बहुत अहम योगदान है हमारे भारत के सैन्य क्षेत्रों में, इसीलिए देखिए लगातार कुछ न कुछ ये विकसित करता रहता है। 12वां क्वेश्चन देखिए, आईपीएल 2022 टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? क्योंकि 2000 जनवरी महीने में हुआ नहीं था, लेकिन प्रायोजक आ गया था, तो टाटा कंपनी यहाँ पे देखिए इसको 2022 और 2023 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग में टाइटल प्रायोजक के रूप में देखा गया है। तो बदला गया है, पहले वीवो था, हमको लग रहा है 24 में फिर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आईपीएल से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं देख लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग जो है इसका फुल फॉर्म है, और आईपीएल का जो पहला संस्करण दोस्तों खेला गया था ये 2008 में। और मैं हमेशा बताता हूँ कि चंद्रयान जो प्रथम छोड़ा गया था वो भी 2008 में ही छोड़ा गया था, ठीक है। आईपीएल इसमें से देखिए विजेता टीम जो कि राजस्थान रॉयल्स थी, और वो विजेता जो थी चेन्नई सुपर किंग्स। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण था, यूएई में खेला गया, और आईपीएल 2021 की विजेता जो थी वो देखिए चेन्नई सुपर किंग थी, याद रखेंगे। आईपीएल 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज जो कि कैप मिला सर्वाधिक रंग बनाने के लिए, और आईपीएल 2021 में हर्षल पटेल को पर्पल कैप 2021 से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में दोस्तों कौन सा स्थान रहा? जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए भारत का 83वां स्थान रहा। वैसे हर तिमाही में बदल जाता है ना, हर तीसरे महीने में ये रैंकिंग आपकी बदल जाती है। अगर हम सब बात करें टॉप देश कौन-कौन से थे, तो जापान और सिंगापुर पहले नंबर पे, यहाँ पे जर्मनी और दक्षिण कोरिया जो थे। सबसे कम शक्तिशाली दोस्तों अफगानिस्तान, और यहाँ के जो जारी करता है दोस्तों कौन है? हेनले एंड पान, जो कि पार्टनर रिसर्च टीम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। कजाकिस्तान के नए दोस्तों प्रधानमंत्री बने हैं कौन? इनका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है अली खान इस्लाइमोव, ठीक है। हाँ, इस्माइलोव, ए इज द राइट आंसर। कहाँ के? कजाकिस्तान के ये नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो नया अपॉइंटमेंट है। अब कजाकिस्तान से भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लाइक क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। कजाकिस्तान किस महाद्वीप में स्थित दोस्तों? एशिया महाद्वीप। कजाकिस्तान राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। दुनिया का सबसे बड़ा देश दोस्तों कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की करेंसी दोस्तों क्या है? कजाकिस्तानी तेंगे। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? कशमय जोमार्ट तोकायो। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है? तो यह है अली खान इस्माइलोव, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां। किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा 32 से बढ़ाकर 38 कर दी है दोस्तों? तो ये किस राज्य की सरकार द्वारा किया गया है? जी हाँ दोस्तों, ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा किया गया है। तो उड़ीसा के में जो नवीन पटनायक हैं गवर्नमेंट वहाँ के, उन्होंने ही इसको 32 से बढ़ाकर 38 कर दिया। अब उड़ीसा राज्य के सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, तो मैं डिटेल बताता चलूंगा साथ साथ। तो यहाँ की इसकी देखिए स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 में। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जो कि बिजू जनता दल पार्टी से हैं। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर हैं। इनमें अभी कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। जब किया जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। उड़ीसा की देखिए लोकसभा सीट कितनी है? 21। राज्यसभा सीट कितनी है? 10। और विधानसभा सीट कितनी है? 100, जो कि 47। और उड़ीसा के दोस्तों जो राजकीय पशु है वो है आपका सांभर। राजकीय वृक्ष है इंडियन रोवर एंड सॉरी, राजकीय पक्षी है इंडियन रोवर, एंड राजकीय वृक्ष जो है दोस्तों आपका अशोक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 पड़ोसी के राज्य की पड़ोसी राज्यों में स्टैटिक में क्वेश्चन पूछता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। और प्रमुख झील है चिल्का, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे लंबा बांध दोस्तों, तो ये है आपका उड़ीसा में ही, जिसका नाम है हीराकुंड। किस नदी पर है दोस्तों? तो ये महानदी पर है। और महानदी की लंबाई कितनी है? तो 858 किलोमीटर की। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों यहाँ पे कौन बने हैं? जी हाँ, तो इनका नाम था राजकुमार राव। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखेंगे। रिन्यू बाई इसके बने हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, इंडोमिटेबल वर्किंग वुमेन नोट्स ऑफ लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? तो सी इज राइट। यहाँ पे देखिए अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा ये लिखा गया है। बहुत सारे ऐसे बुक हैं जिनके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अ होम इन द यूनिवर्स पुस्तक दोस्तों किसकी आत्मकथा है? बालकृष्ण माथुर की। एक्चुअली आई आई मेट देम मियोमर, ये पुस्तक दोस्तों उसका है गुलजार का। अ टेस्ट ऑफ लिवरपूल वे रेसिप फॉर सक्सेस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोना, ये सारे 2021 के ही है ना, तो मोना नेम्मर। अ साइलेंस रेवोल्यूशन पुस्तक दोस्तों लॉन्च हुई किसकी है? तो ये श्री पड़ीपुरी की है। अ रूड लाइफ लाइफ द मेमो, आई थिंक यही है क्या ऊपर वाला? नहीं, ये दूसरा है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। तो ये किसका दोस्तों? तो ये वीर सांघवी का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लोहरी महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो आपको मैंने अभी बताया दोस्तों, ये पंजाब राज्य में मनाया गया लोहरी महोत्सव। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, किस देश के में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान, देखिए व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने उड़ान भरी है?
तो जी हाँ, रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो रसिया के द्वारा ये इसने युद्ध भरा है। बाकी रसिया के बारे में भी हम लोग सारे इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है ये। मुद्रा यहाँ की रूबल है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। यूराल पर्वत देखिए एशियाई जो कि रूस जो ये क्या करता है, ये एशिया वाले भाग और यूरोप वाले भाग को अलग करता है, जो कि रूस के, ठीक है। ड्यूमा यहाँ की संसद का नाम है। और सबसे जो लंबी नदी दोस्तों यहाँ की कौन सी है? लीना। और रूस की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला दोस्तों एल्बर्ट पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पे देखिए हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना को यहीं से लिया गया है। कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोवा सीएचडी एप्लीकेशन दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जी हाँ, ये बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी इज द राइट आंसर, जो कि चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र निशक्तिकरण सम्मेलन में के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि दोस्तों कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, इनका नाम है अनुपम रे को देखिए शुरू किया गया है। यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो ये देखिए यूनाइटेड नेशंस जो है स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। यूएन सही है। न्यूयॉर्क देखिए इसका हेडक्वार्टर है। 193 देश हैं। एंटोनियो गुटेरेस इसके तत्कालिक अध्यक्ष हैं। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? तो इनका नाम था निकिता शोकर। मिसेज इंडिया गैलेक्सी, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कुछ और खिताब जो मिला है, तो 17वीं मिस यूनिवर्स का खिताब दोस्तों किसे दिया गया? हरनाज कौर को दिया गया। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स का किसे दिया गया? श्रुति सितारा को। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन किसे दिया गया? पूजा बदलानी को। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 खिताब किसे दिया गया? पर्ल अग्रवाल को। मिस अर्थ इंडिया 2021 खिताब किसे दिया गया? तो रश्मि माधुरी को दिया गया। किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पे नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन किया गया? तो सिक्किम राज्य में दोस्तों किया गया, जो कि नौथिला बॉर्डर की राजधानी गंगटोक से जोड़ने वाली सड़क का नाम रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। लाइक नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है? अहमदाबाद। एग्जाम वॉरियर पुस्तक किससे है? नरेंद्र मोदी का ही है। नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 14वें। एंड नीति आयोग के पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन बने थे? तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये है नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दोस्तों कौन बने? इनका नाम क्या है? बी इज राइट, दुर्गा शंकर मिश्रा को यहाँ पे बनाया गया। यूपी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ। उत्तर प्रदेश के की जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और भारतीय जनता पार्टी से हैं ये। उत्तर प्रदेश के गवर्नर दोस्तों कौन है? आनंदीबेन पटेल। इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे राजेश बिंदल होगा, जो कि पहले वेस्ट बंगाल के थे यहाँ पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु कौन है दोस्तों? ये हो जाएगा बारहसिंघा। और यहाँ का जो पक्षी है हो जाएगा सारस। और पलाश यहाँ का पुष्प पुष्प हो जाएगा। और वृक्ष जो हो जाएगा अशोक। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है 80। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट है 31। सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है 403 होगा यहाँ पे। और सबसे ज्यादा विधान परिषद सीटें हैं आपकी 100, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जैसे एक पड़ोसी जो देश लगता है वो है आपका नेपाल। और 8 पड़ोसी, जो कि सबसे ज्यादा सीमा वाला भी राज्य यही है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार शामिल हैं। दिल्ली को अगर मिला लें तो उत्तर प्रदेश में 9 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे, कि वो यूनियन टेरिटरी में आता है। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख लोक नृत्य हैं दोस्तों, इसमें से कर्मा है, सैला है, ठगिया है। इसी तरह देखिए लठमार, दीवारी, कार्तिक, धुरिया, दीप ख्याल, झूला, चरकुला, जोगिन, ये सारे के सारे। और यहाँ के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड जो कि जेवर में है। और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, प्रेम मंदिर वृंदावन में, राम मंदिर जो है अयोध्या में। अच्छा, क्वेश्चन देखिए, आरबीएल बैंक के नए जो कि एमडी एंड सीईओ बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका नाम क्या है? दोस्तों ये है राजीव आहूजा। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके स्थापना के बारे में, तो 1943 में हुई थी। एमडी एंड सीईओ यही है, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। और आरबीएल बैंक का टैगलाइन है अपनों का बैंक। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट 2021 किस आईआईटी संस्थान में इसने पहला जो कि स्थान पर हासिल किया था? जी हाँ दोस्तों, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको फर्स्ट स्थान मिला है। तो आईआईटी मद्रास पहले पे था, दूसरे पे आईआईटी बॉम्बे एंड तीसरे पे था आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में दोस्तों शुरू हुई है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी लाइन जो है वो संघाई, बी इज द करेक्ट आंसर, संघाई में से शुरू किया गया है। चाइना, चाइना देखिए जाहिर सी बात है एशिया महाद्वीप में है। राजधानी बीजिंग, करेंसी रेंगबिन्नी या फिर युआन बोलते हैं। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग है। हमारी जो चाइना और भारत में इंटरनेशनल जो बॉर्डर लाइन है वो है मैकमोहन रेखा। और चीन देखिए सबसे लंबी यांग टीसी 6300 किलोमीटर की, एशिया की सबसे लंबी नदी है और चीन की भी सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला जो देश था दोस्तों वो कौन था? वो भी चाइना था। और देखिए सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है यहाँ पे, मतलब जो 14 देशों के साथ लगभग इसकी सीमा लगती है।
यहाँ पे देखिए सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान दोस्तों कहाँ पे शुरू किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये शुरू किया गया ऑप्शन नंबर सी नागपुर महाराष्ट्र में दोस्तों इसको शुरू किया गया ना, राइट टू पी अभियान। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में दोस्तों क्या और कार्यकारी अधिकारी के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों इनका नाम था ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे प्रवीण कुमार, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ दोस्तों कौन बने? इनका नाम क्या है? ए इज राइट, वी के त्रिपाठी को दोस्तों बनाया गया है नया, जो कि सुनीत शर्मा का जगह लेंगे। एंड रेलवे बोर्ड के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री दोस्तों कौन है? अश्वनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वी के त्रिपाठी। और आई जो कि आरपीएफएस के दोस्तों कौन है? अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो उनका नाम याद रखेंगे जॉन मथई। 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान संगठन अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपना कौन-सा स्थापना दिवस मनाया? तो मैंने आपको बताया था 64वां, क्योंकि इसी में इसकी एस्टेब्लिशमेंट है। डीआरडीओ के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। देखिए, डीआरडीओ ने क्या-क्या विकसित किया है, ये भी मैंने आपको आगे सब कुछ बता दिया है। देखिए, 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान भारत का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? जी हाँ दोस्तों, भारत के तत्कालीन जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। उन्हीं द्वारा इसको शुरू किया गया, 100 दिन का पढ़ाई अभियान। देखिए, बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? इनका नाम है एस बालाचंद्रन, याद रखेंगे। एंड बारबाडोस दोस्तों, जो कि अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। और राजधानी देखिए क्या है? ब्रिज टाउन। बारबाडोस की मुद्रा क्या है? डॉलर। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, डेम सेंड्रा मेनन। तो जो भी देश हाइलाइटेड होता है दोस्तों, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर बनते हैं। बिहार के नए मुख्य सचिव बने, इनका नाम क्या है? तो आमिर सुबहानी को देखिए नया बनाया गया है। अब देखिए बिहार राज्य को भी हम लोग कवर करते हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में। बिहार की राजधानी पटना। नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से हैं, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लगभग 7 बार ये शपथ ले चुके हैं। पहले मुख्यमंत्री कृष्णा सिन्हा थे। गवर्नर फागू चौहान है। मुख्यमंत्री जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है संजय करोल। और देखिए 22 मार्च 1912 को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और क्षेत्रफल दृष्टि से 13वें स्थान पे आता है। और 2 जून 2014 को क्षेत्रफल दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान था। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिहार के लोक नृत्य कौन-कौन से? विदेशिया, जाट, जतिन, झूमर, फगुआ, पनीकी, बिरहा, सोहर, ये सारे। और बिहार में लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट जो कि 16, 243 विधानसभा सीट और 75 विधान परिषद की भी सीटें हैं, जो यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। बिहार में देखिए 3 पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और बिहार का एक पड़ोसी देश है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका नेपाल। बिहार के प्रमुख जो हवाई अड्डे हैं दोस्तों, वो कौन-कौन से? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बहुत बार पूछा जाता है। और राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो बिहार का, जो कि वाल्मीकि सबसे फेमस है। सुरक्षा परिषद में आतंकवाद निरोधी समिति के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? तो ये बने हैं बी इज राइट टी.एस. त्रिमूर्ति को देखिए बनाया गया है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ड्रैगन 2022 किन 6 देशों के बीच में दोस्तों आयोजित किया गया? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे सैन्य अभ्यास जैसे अगर आप पूछेगा, शक्ति फ्रांस के साथ हुआ है ना, कोंकण के साथ हुआ है, यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है, अजय वारियर के साथ हुआ है, ब्रिटेन के साथ हुआ है, जाइमेक्स के साथ हुआ है, जापान के साथ हुआ है। और मित्र शक्ति के साथ हुआ है तो श्रीलंका के साथ हुआ है। अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों किस भारतीय ने बनाया है? तो यहाँ देखिए जेसी चौधरी के द्वारा ये बनाया गया, याद रखिएगा। अंक ज्योतिषी में ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इनका नाम है जयंत घोषाल, याद रखिएगा इसको भी। यहाँ पे और भी जैसे इंपॉर्टेंट टॉप 5 बुक्स हैं, मैंने सारे कुछ आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। द लास्ट 4 मिनट डॉक्टर जो कि विश्वरूप राय चौधरी। यहाँ पे ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर पुस्तक दोस्तों डॉक्टर एम रामचंद्रन द्वारा। माई ओन लिटिल वर्क पुस्तक दोस्तों ये है एम एस कीमिया। और माई एक्सपेरिमेंट विद द साइलेंस दोस्तों समीर सोनी। नेक्स्ट ऑफ द जो कि रेक्लूस पुस्तक इसके लिखा है सुचिता मलिक के द्वारा लिखा गया है। सारे के सारे 2022 के पुस्तक हैं, याद 2021 एंड 22 के पुस्तक हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश दोस्तों कौन बना है? तो दोस्तों हो जाएगा एंटीगुआ और बारबूडा, याद रखेंगे ना, ए इज द राइट आंसर। तो एंटीगुआ और बारबूडा सेंट जॉन्स एंटीगुआ आईएस और फ्रेमवर्क समझौते में हस्ताक्षर करके सौर गठबंधन के 102वें देश के बारे में सदस्य बने हैं। 100 अगर हम बात करें आईएसए क्या है दोस्तों, तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 की गई। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। महानिदेशक है इसके अजय माथुर और सदस्य देश दोस्तों इसके 102 हो जाएंगे। क्वेश्चन दोस्तों यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक द्वारा जीता गया? तो साउथ इंडियन बैंक के द्वारा जीता गया है। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। और साउथ इंडियन बैंक की स्थापना 29 जनवरी 1929 में की गई। त्रिशूर केरल यहाँ के जो कि मुख्यालय इसका जो है केरल में है, त्रिशूर में। और जो सीईओ हैं दोस्तों इसके हैं वीजी मैथ्यू, ठीक है। और भी बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? आनंद कुमार को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो इनका नाम था भानुमति धिवला।
न्यूरो सर्जरी प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बसंत कुमार मिश्रा। टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो सबरना राय को। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? भंवर सिंह सामौर को। ये सारे जो अवार्ड्स हैं आएगा परीक्षा में। प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा गोवा राज्य में दोस्तों इनको दिया गया। तो ये देखिए यह सम्मान विधायक के रूप में लगातार 50 वर्षों तक सेवा के लिए इनको स्पेशली प्रदान किया गया। कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा, ये बने हैं विजय पाल शर्मा। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और भी देखिए कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां की गई हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन बने दोस्तों? तो इनका नाम है जी अशोक कुमार। भारत के नए इस्पात सचिव कौन बने हैं? बने हैं संजय कुमार सिंह। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक नियुक्त किए गए किनका नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? सत्यनारायण प्रधान। और राज्यसभा के नए महासचिव दोस्तों कौन बने हैं? तो प्रमोद चंद्र मोदी बने हैं यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के नए महासचिव दोस्तों कौन बने हैं? तो हैथम अल घिस के द्वारा बनाया गया है। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें ये है क्या दोस्तों? ओपेक। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का फुल फॉर्म है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, जिसकी स्थापना सितंबर 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया है। सेक्रेटरी इसके सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद बारकीडो। एंड सदस्य देश दोस्तों इसमें कितने हैं? टोटल 13 इसमें सदस्य देश आपके हो जाएंगे। और भी बहुत सारे महासचिव हैं जिनके बारे में हमको रिविजन कर लेना चाहिए। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के देखे हैं अरुण कुमार बनर्जी। संघाई सहयोग संगठन के महासचिव बने हैं झांग बिंग। विश्व मौसम विज्ञान के महासचिव बने हैं जो कि पेटरी तालस। एंड एशियाई फुटबॉल परिसंघ के महासचिव बने हैं विंडरसन जॉन। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव बने हैं केशी त्यागी। ठीक है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का दोस्तों उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ए इज द राइट आंसर। दोस्तों ये जो किया गया ये हैदराबाद में किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे। एंड भारत में और क्या क्या पहला हुआ है? भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र किस राज्य में दोस्तों स्थापित की जाएगी? कर्नाटका में। भारत का पहला 14 लाइन वाला एक्सप्रेसवे दोस्तों कहाँ बनेगा? दोस्तों दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में बना है यहाँ पे। भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बनेगा जिसमें टीबी फ्री घोषित किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये लक्षद्वीप। प्रफुल्ल जो है यहाँ के तत्कालिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खोला गया? तेलंगाना। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र दोस्तों किस राज्य में खोला गया? तो ये उत्तराखंड में खोला गया। तो भारत में पहला हुआ है, जो याद रखिएगा। टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति दोस्तों कौन बने हैं? तो इनका नाम है अशोक अलू सामी। बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ना, याद रखिए। टेस्ला कंपनी के मालिक जो है इलॉन मस्क ने मीडिया में घोषणा की है कि ये ऐसा करने वाले प्रथम जो कि भारतीय होंगे। टेस्ला से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए अमेरिका की जो कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 में हुई थी। और 2002 में इन्होंने स्पेस एक्स का निर्माण किया था, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसके सीईओ दोस्तों कौन है? तो एलान मस्क इसके सीईओ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे छठी बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 खिताब किस टीम द्वारा जीता गया? जी हाँ दोस्तों, ये छठवीं बार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये और कोई नहीं, भारत द्वारा जीता गया है अंडर 19 वर्ल्ड कप, जो कि दुबई में खेला गया था। लास्ट में इन्होंने 9 विकेट से मात दी थी। जूनियर टीम के द्वारा ये 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप पर कब्जा भी इन्होंने जमाया है। क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट से जुड़े कुछ 5 प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसे विजय हरारे ट्रॉफी 2021 खिताब किस राज्य ने जीता है? तो हिमाचल प्रदेश ने। राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 टूर्नामेंट खिताब दोस्तों किस राज्य ने जीता है? आंध्र प्रदेश ने। सारा टेलर पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम जो कि महिला कोच के द्वारा दोस्त बनी है? इंग्लैंड। किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया? हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा। और आईसीसी क्रिकेट समिति के दोस्तों अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये देखिए हो जाएंगे सौरभ गंगुली, जो कि बीसीसीआई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के भी प्रेसिडेंट है। वैसे ये कमेटी है ना, आईसीसी क्रिकेट कमेटी के बने हैं सौरभ गांगुली। भारतीय तटरक्षक बल के दोस्तों महानिदेशक नए कौन बने हैं? इनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रश्न निश्चित तौर पर परीक्षा में पूछा जा सकता है। और आईसीजी जो दोस्तों है, यह है भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड। स्थापना 18 अगस्त 1978। भारतीय तटरक्षक बल दोस्तों दिवस हम लोग का मनाते हैं 1 फरवरी को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट से महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल पंकज कुमार सिंह। महानिदेशक केंद्रीय बल जो कि सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह है। और केंद्रीय औद्योगिक जो सीआईएसएफ है दोस्तों, इसके सीलवर्धन सिंह है। तिब्बत पुलिस के संजय अरोरा हैं। एंड एनसीसी के दोस्तों गुरवीर पाल सिंह है। याद रखिएगा। किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन का अधिग्रहण किया दोस्तों? तो रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए 100% उन्होंने 100 करोड़ पाउंड, लगभग कह लीजिए 10,000 करोड़ में इसको खरीद लिया है। रिलायंस इंडस्ट्री क्वेश्चन आ सकता है आपकी परीक्षा में, रिवीजन कर लेते हैं इसको भी। तो इसकी स्थापना 8 मई 1973 में हुई है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। इसके संस्थापक धीरू भाई अंबानी। एंड चेयरमैन एमडी दोस्तों कौन है? मुकेश अंबानी।
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों कौन बने हैं? इनका नाम है वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में है और अध्यक्ष है अरुण रामनाथन और इट्स फन बैंकिंग इसका जो है कि टैगलाइन हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय का आधारशिला कहाँ पे रखा है दोस्तों? तो ये मेरठ में इन्होंने ये आधारशिला रखा है, ठीक है। और तकरीबन 700 करोड़ का ये अनुमानित लागत भी इसके लिए लगाया गया है। किस देश ने विश्व रोबोटिक नवसंचार का केंद्र बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना को दोस्तों शुरू किया है? ए इज द राइट आंसर। चाइना के द्वारा इसको देखिए शुरू किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, चाइना के बारे में भी सारे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। राजधानी इसकी देखिए एशिया महाद्वीप में है, बीजिंग है। करेंसी दोस्तों यहाँ पे रंगबिन्नी है। चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग है। हमारी रेखा जो है ये मैकमोहन रेखा है। मैंने आपको यहाँ तक पुराने में बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। 6300 किलोमीटर की यहाँ पे यांगटीसी नदी है जो कि एशिया और चाइना की सबसे बड़ी नदी है। कागजी मुद्रा का निर्माण करने वाला भी चाइना ही है सबसे पहले, और सबसे ज्यादा सीमा देशों के साथ लगता है इसका, ये है आपका चाइना का। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, 126 बाघों की 2021 में मृत्यु हुई, ये आकलन कहते हैं। वैश्विक परिवार दिवस 2022 दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ, ये हम लोग जनवरी के महीने में ही मनाते हैं, वो भी 1 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। इसका उद्देश्य याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय ये वैश्विक है, और हाँ सही 1 जनवरी को ही मनाते हैं। DRDO भी हम लोग उसी दिन मनाते हैं, ठीक है। मानवाधिकार दिवस 2021 दिसंबर के महीने में 10 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन 2021 कब मनाया गया? 7 दिसंबर को। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती दिवस हम लोग 25 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। और राष्ट्रीय किसान दिवस दोस्तों हम लोग मनाते हैं 23 दिसंबर को, याद रखिएगा। विश्व का सबसे तेज उड़ने वाले इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने दोस्तों बनाया है? दोस्तों रॉल्स रॉयल के द्वारा इसको बनाया गया है, सबसे तेज, जिसकी रफ्तार है 623 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ेगा। किस कंपनी ने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को भारत की पहली बैटरी जो कि संचालित 23 इलेक्ट्रॉनिक जो नौकाओं में पहली नौका को सौंप दी है? दोस्तों कोचिन शिपयार्ड हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द करेक्ट आंसर। कोचिन शिपयार्ड याद रखिएगा। और भारत में पहला यहाँ पे देखिएगा, बात की जाए कि भारत में चलता फिरता सिनेमा घर कहाँ पे स्थापित किया गया? लेह लद्दाख में। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल मार्ग दोस्तों कौन है? तो चंडीगढ़ ही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले स्मार्ट टावर किस शहर में स्थापित किया गया? नई दिल्ली। भारत का पहला वाटर प्लस शहर दोस्तों कौन बनेगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश है। वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वर्ग और वृक्षों के से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग की बढ़ोतरी की गई है? तो तकरीबन 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है, जो कि 2 वर्षों में। और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि, लगभग 647 वर्ग किलोमीटर का इसमें योगदान दिया गया। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला देश का दोस्तों पहला राज्य यूनियन टेरिटरी कौन बन गया है? तो दोस्तों सी इज द राइट आंसर, लक्षद्वीप ये बन गया है, याद रखेंगे। लक्षद्वीप के बारे में अगर जानकारी थोड़ा सा लें तो इसकी देखिए जो की स्थापना हुई है 1 नवंबर 1956 में। इसकी जो राजधानी दोस्तों करावती है। तत्कालिक इसके जो प्रशासक हैं एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल। और दोस्तों यहाँ पे अरब सागर में स्थित है, और यहाँ पे प्रवाल द्वीप दोस्तों, लक्षद्वीप क्वेश्चन आता है कहाँ? प्रवाल द्वीप कहा जाता है। और उच्चतम न्यायालय दोस्तों केरल का ही है। यहाँ पे किस केंद्र शासित प्रदेश में समुद्रपुत्र के नाम से जानते हैं? तो हम लोग लक्षद्वीप द्वीप को जानते हैं। इसमें द्वीपों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो 36 द्वीप है यहाँ पे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD and CEO दोस्तों कौन बने? इनका नाम है इत्तिरा डेविस, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, MD and CEO थोड़ा और देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। RBL बैंक के MD and CEO कौन बने? राजीव आहूजा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के MD and CEO कौन बने हैं? बलदेव प्रकाश। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के दोस्तों वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। यूको बैंक के नए MD and CEO बने हैं उमाशंकर प्रसाद। पंजाब नेशनल बैंक के MD and CEO कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने? इनका नाम क्या है? डी इज राइट, रघुवेंद्र तंवर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कचाई लेवन फेस्टिवल 2022 दोस्तों कहाँ पे मनाया गया? तो ये बनाया गया मणिपुर राज्य में, ठीक है। तो ये अनोखे प्रकार के नींबू फल को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल ये कचाई लेवन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। और इसका विषय था सुरक्षित पर्यावरण ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू। और संस्करण इसका कौन सा था? 18वां संस्करण ये मनाया गया। मणिपुर के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी जो है, यहाँ की जो राजधानी है इम्फाल, यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह फिर से जीते हैं यहाँ पे। ला गणेशा यहाँ के गवर्नर हैं। एंड मुख्य जो न्यायाधीश हैं पी वेंकट संजय कुमार है यहाँ पे। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मणिपुर में है। मणिपुर के देखिए पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? असम, नागालैंड एंड मिजोरम। और यहाँ पे देखिए 2 लोकसभा सीट 1 राज्यसभा, 2 लोकसभा सीट 1 राज्यसभा सीट, 60 विधानसभा सीट है। लोकटक झील दोस्तों कहाँ पे है? मणिंग, जिसको हम लोग फ्लोटिंग लेक भी बोलते हैं। और यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है उसको हम लोग बोलते हैं राखाल, ठीक है। सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस 2022 दोस्तों कब मनाया गया? तो ये मनाया गया यहाँ पे 14 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया?
14 जनवरी को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए है, निकारागुआ के नए राष्ट्रपति दोस्तों कौन बने हैं? इनका नाम है जोस डेनियल ओर्टेंगो। बी इज द राइट, जोस डेनियल ओर्टेंगो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे निकारागुआ कहाँ पे है? तो ये भी उत्तरी अमेरिका में है, और मानागुआ इसकी राजधानी है, और निकारागुआ कार्बेडो इसकी मुद्रा है, और यहाँ पे डेनियल ओर्टेगो। देखिए कभी भी कोई देश आ रहा है अगर करंट अफेयर्स में, तो उसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उससे प्रश्न आपकी परीक्षा में बन जाते हैं। मुंबई नौसेना डॉकयार्ड एडमिरल अधीक्षक दोस्तों कौन बने? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है केपी अरविंदन, जिनको मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल के अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। इंडियन नेवी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इंडियन नेवी, भारतीय जो नौसेना है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका जो स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर, और इसमें जो प्रमुख हैं आर हरि कुमार। यहाँ पे मालाबार नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो भारत, अमेरिका, क्वाड जो देश हैं यहाँ पे, जापान और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे शामिल थे। भारतीय रेलवे ट्रेन गार्ड का नाम चेंज किया गया। जी हाँ, यहाँ पे ट्रेन मैनेजर कर दिया गया उसका नाम चेंज करके, ठीक है। भारतीय रेलवे के बारे में आपको काफी बार बता चुका हूँ, फिर से रिवीजन करते हैं। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में, मुख्यालय नई दिल्ली, रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव है, एंड वीके देखिए यहाँ पे वीके त्रिपाठी हैं, और आरपीएफएस के महानिदेशक अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? जान मथई, याद रखेंगे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयर बैग को दोस्तों अनिवार्य कर दिया है? जैसे अब कम से कम 6 एयर बैग यहाँ पे लगना ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने कहाँ पे क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? जी दोस्तों, ये मऊ मध्य प्रदेश में किया गया है, जो कि क्वांटम प्रयोगशाला को स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यह जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सहयोग से भारतीय सेना ने हाल में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की। इसका उपयोग प्रौद्योगिकी के प्रमुख विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में भी होगा। भारतीय सेना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारतीय सेना जो है इसकी जो स्थापना है यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 अप्रैल 1895 में, मुख्यालय नई दिल्ली। थल सेना के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है मनोज पांडे, ठीक है। मनोज पांडे जी हैं, नए बने हैं। और थल सेना जो प्रमुख है यहाँ पे, प्रमुख हैं जो, ये हैं चंडी प्रसाद मोहंती। और भारतीय थल सेना हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? तो ये हैं 15 जनवरी को, ठीक है। 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। वर्ड देखिए, सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? तो किशोर योदम को यहाँ पे दिया गया, जो कि फेडरल सॉफ्ट सिस्टम के सीईओ हैं, जो कि हैदराबाद की कंपनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए टॉप पुरस्कार जो दिया गया, उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इनका नाम है शिप्रा दुरेजा। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसे दिया गया दोस्तों? इनका नाम था विरल जो कि सुधीर भाई देसाई को। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे दिया गया? तो दानिश सिद्दीकी को दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जो दिया गया 2021 किसे दिया गया? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया। और आर्यभट्ट पुरस्कार सम्मानित दोस्तों किसे किया गया? तो जी सतीश रेड्डी को ये सम्मानित किया गया। 68वां क्वेश्चन देखते हैं। सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच जीतने वाला पहला एशियाई देश दोस्तों कौन बन गया है? जी हाँ, ए इज करेक्ट, भारत ये बन गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए विराट कोहली कप्तानी में भारतीय क्रिकेट मेजबान के साउथ अफ्रीका सेंचुरियन टेस्ट में 113 रन से हराया। ऐसा करने वाला। अब क्रिकेट से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे आएगा कि पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट 2021 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। 20,000 रंग अंतरराष्ट्रीय रंग बनाने वाली विश्व की पहला महिला क्रिकेटर बन गई है मिताली राज। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सदस्य बने दोस्तों? मंगोलिया, तजाकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज क्रिस गेल, और 2 प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो अंशुला राव। ये सारी चीजें आप लोग याद करते चलिएगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 69 अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का आयोजन दोस्तों हुआ है कहाँ पे? तो ये हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में, हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट। और श्रीलंका को मात देके 6वीं बार ये जो कि विजेता बना है। आगामी खेल दोस्तों, जैसे राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 भुवनेश्वर में होगा। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 दोस्तों वेस्ट इंडीज में होगा। एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे होगा? थाईलैंड में। एशियाई युवा पैरा गेम 2021 का आयोजन कहाँ पे होगा? मनामा, बहरीन में। 5वें एशिया युवा पैरा खेल 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों विजय राज और वरुण शर्मा को देखिए यहाँ पे बनाया गया है। तो बॉलीवुड अभिनेता है विजय राज एंड वरुण शर्मा, भारत में स्थित एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी easy mytrip.com ना easy mytrip.com के एम्बेसडर ये बनाया गया है। और कुछ जो यहाँ पे ब्रांड मेजर है कौन कौन देख लेते हैं। वाहन विनिर्माता कंपनी हुंडई मोटर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अदिति अशोक। उत्तराखंड राज्य ने नए ब्रांड एम्बेसडर बनाने का नाम है ऋषभ पंत। एंड देखिए ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म माइस 11 सर्कल के मोहम्मद सिराज बने हैं। एंड बंधन बैंक ने किस राज्य में जुबीन गर्ग का ब्रांड एम्बेसडर, जुबीन गर्ग को यहाँ पे बनाया है? तो असम ने।
कौन से देखिए इसमें फ्लोबीज नियो बैंक के नए ब्रांड कौन बने हैं, तो ये मनोज बाजपेयी बने हैं यहाँ पे। विस्तारा एयरलाइन के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी दोस्तों कौन बने, इनका नाम है विनोद कन्नन, सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। विनोद कन्नन को बनाया गया। विस्तारा एयरलाइन जो है टाटा सिंगापुर की संयुक्त उद्यम भारतीय घरेलू एयरलाइंस है, मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा, अध्यक्ष हैं भास्कर भट्ट और इसके सीईओ हैं विनोद कन्नन। और भी कुछ कंपनियों के सीईओ के बारे में हम लोग देखते हैं, लाइक किस भारतीय मूल की महिला को फ्रांस की लग्जरी कंपनी सनैल ग्लोबल में सीईओ बनाया गया, लीना नायर को। आयुष्मान भारत के सीईओ दोस्तों कौन है, आर एस शर्मा। बावेरियर मोटरवर्स कंपनी के दोस्तों सीईओ कौन बने हैं, हेराल्ड एलिशन। बजाज ऑटो के सीईओ दोस्तों कौन बने हैं, राजीव बजाज। कोका कोला कंपनी के सीईओ दोस्तों कौन बने हैं, जेम्स क्विंसी को बनाया गया। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला देश दोस्तों देश या राष्ट्रीय जो केंद्र शासित प्रदेश तो कौन है, जी हाँ दोस्तों ये है आपका ए, जम्मू कश्मीर को देखिए यहाँ पे बनाया गया है। क्या है ये, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश ऐसा बना है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश हो गया है ये, और यहाँ पे अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया, उसके बाद केंद्र शासित बनाया गया। अब यहाँ पे राजधानी शीतकालीन में जो पहले हुआ करती थी यहाँ पे जम्मू एंड श्रीनगर ग्रीष्मकालीन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल है, यहाँ के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा है। और यहाँ पे देखिए नया जो यूटी पक्षी है कलीज फिसेंट है। यहाँ की जो प्रमुख झीलें हैं दोस्तों वो कौन कौन सी है, डल झील है, नागिन झील है, अनंतनाग है, वुलर झील है, वेरीनाग झील है, शेषनाग झील है, मोररी झील है, गंगाबल झील है, मानसबल झील है, कौसरनाग झील है एंड घाटसल झील हो जाएगा। और यहाँ के जो प्रमुख नृत्य है देखिए, भांड, जश्न और डमहल, कूद, बच्चा, नगमा, रूफ, हाफिया, वुगू, नचून। अगर इसमें से कोई भी आता है तो आप आंसर कर देंगे। जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख मंदिर है, माता वैष्णो देवी कटरा में एंड अमरनाथ जो है कि पहलगाम में। जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों कौन कौन से है, बुजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। भारत सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर जो किस नदी किनारे बसा है, तो झेलम नदी किनारे बसा हुआ क्वेश्चन आता है। जम्मू कश्मीर का मूल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान एंड किश्तवाड़ जो कि राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के नए इस्पात सचिव दोस्तों कौन बने हैं, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है संजय कुमार सिंह, जो इस्पात सचिव बनाए गए हैं नए, ठीक है। अब देखिए अगेन जो 5 नियुक्तियां हैं, टॉप कौन कौन से हैं। वित्त आयोग परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, कमलेश गांधी। भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं, विक्रम मिस्त्री। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोस्तों कौन बने, इनका नाम क्या है, अलका नांगिया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोस्तों कौन बने हैं, निर्लेप सिंह राय। अगला देखिए दोस्तों, किस कंपनी ने 12.5 करोड़ डॉलर में एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% जो कि हिस्सेदारी खरीद ली है, तो ये कौन कंपनी थी, तो डी इज राइट, टेक महिंद्रा ने इसे टोटल हैंडओवर कर दिया है। अब बात करें टेक महिंद्रा की, तो टेक महिंद्रा लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करती है। और इसकी स्थापना देखिए 1986 में पुणे में किया गया था। अध्यक्ष आनंद महिंद्रा है एंड सीईओ दोस्तों इसके हैं सीपी गुरनानी, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो ये निर्मला सीतारमण किया गया, जो भारत के वित्त मंत्री हैं। जीएसटी क्या है दोस्तों, इसके बारे में प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है, देख लेते हैं क्या क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस का फुल फॉर्म है वस्तु और सेवा कर। जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है जो 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो फ्रांस। और जीएसटी दोस्तों कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है, तो ये वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी बिल को पास करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन था, असम। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल को शामिल दोस्तों किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 279 ए में इसको शामिल किया गया है। जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया गया था, तो विजय केलकर समिति दिया था। और किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी संविधान को जोड़ा गया था, तो 101वां जो संविधान संशोधन था 2016 में किया गया, तब ये जोड़ा गया था। प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीर जो कि बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा यहाँ पे की है। सिखों के 10वें गुरु जो कि गोविंद सिंह की जयंती प्रकाश पर्व के मौके पर उन्होंने ऐसा बड़ा ऐलान किया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए किस राज्य ने निरामय पर योजना को दोस्तों लॉन्च किया है, ये सी असम राज्य के द्वारा यहाँ पे हो जाएगा। टॉप योजनाएं जो कहाँ कहाँ पे हुई देख लेते हैं। कहाँ पर सरकार ने कपड़ों की थैलियों का उपयोग को बढ़ावा करने के लिए जो कि मीनूदुम मंजपई योजना शुरू किया है, तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर बनास डेयरी शांति, बनास नहीं बनारस होगा, जो कि काशी संकुल परियोजना का आधारशिला रखा है, तो वाराणसी में। मुफ्त स्मार्टफोन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश। महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए उड़ान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, राजस्थान। खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 को दोस्तों किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो हरियाणा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की है, तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा
ऐसा किया गया है, जो कि वाई एस जगनमोहन रेड्डी वहाँ के सीएम है। ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक इस किसके द्वारा किया गया? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया, जो कौन है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? ये केंद्रीय पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा ही ऐसा किया गया है। ये योजना के तहत अगले 5 वर्षों में देश के विभिन्न वनों में 50 चीते लाए जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ सम्मेलन हुए, जैसे ई गवर्नेंस जो पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी दोस्तों किसने किया है? तो ये दोस्तों अमेरिका के द्वारा किया गया है। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। 2023 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत। एंड कौन सा देश COP28 सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम दोस्तों बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम चेंज करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। याद रखिएगा इसको भी। कुछ और बदले गए नाम देख लेते हैं। बिहार में मखाना का नाम दोस्तों क्या कर दिया गया? इसका नाम चेंज कर दिया मिथिला मिथिला मखाना। मध्य प्रदेश देखिए जो कि माताल पानी रेलवे स्टेशन नाम चेंज करके क्या कर दिया? तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम पे कर दिया गया। फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी विधि का नाम क्या है? मेटा। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया, अयोध्या कैंट के नाम पे से चेंज किया गया। क्वेश्चन के आईआईटी मद्रास के नए निदेशक के रूप में दोस्तों कौन बने हैं? तो देखिए प्रोफेसर वी कामकोटी को बनाया गया है। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए नियुक्तियां, कारपोरेट संस्थान, आई थिंक ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। इसमें देखिए रेलवे बोर्ड के हैं, वीके मुख्य सचिव बने हैं दुर्गा शंकर उत्तर प्रदेश के, और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अशोक कुमार, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। यूएस के 25 सेंट के सिक्के पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला दोस्तों कौन बनी है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है माया एंजेलो। माया एंजेलो को दोस्तों बनाया गया है। अब विश्व का पहला, अगर हम बात करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो विश्व का पहला डुअल मोड वाहन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो जापान हो जाएगा। सूर्य को छूने वाला दुनिया के सबसे पहले अंतरिक्ष यान जो कि पार्कर सोलर प्रोब किस स्पेस एजेंसी ने विकसित किया है? नासा ने। देखिए 300 T20 मैच की कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी दोस्तों कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली फिल्म दोस्तों कौन बनी है? द चैलेंज। और यहाँ पे देखिए जो कि ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले फार्मूला 1 रेसर दोस्तों कौन बने हैं? तो लुइस हैमिल्टन को ये बनाया गया। क्वेश्चन देखिए तो 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल द्वारा दोस्तों यहाँ पे ये जीता गया है। ठीक है, याद रखेंगे। एंड दोस्तों कुछ और जो खिताब है, जैसे टेनिस टूर्नामेंट वियना ओपन 2021 किसने जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव के द्वारा। क्वेश्चन देखिए WTA टेनिस टूर्नामेंट फाइनल खिताब किसने जीता है? तो गार्बिन जो कि मुगुरुजा के द्वारा। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये एम्मा रादुकानू ने। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जूनियर एकल खिताब किसने जीता है? तो समीर बनर्जी। टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है कैस्पर रूड। ठीक है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता दोस्तों कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ओ संग सू। ठीक है, कौन सा अवार्ड दिए हैं? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ये जीते हैं। और देखिए टॉप 5 पुरस्कार, किस संस्था ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? जो कि तो ये जो कि फर्स्ट है, यहाँ प्रथम इसका नाम ही है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 दूसरे की सम्मानित किया गया डेनमार्क को। और यहाँ पे रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है जिशान तलीब। वर्ल्ड विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो किशोर यदम को किया गया। क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 इसका आयोजन कब किया गया? तो 11 जनवरी को दोस्तों किया गया। यहाँ पे इस वर्ष देखिए मानव तस्करी को हम लोग जो कि मनाते हैं, ये मानव तस्करी जागरूकता के लिए 11 जनवरी 2022 से शुरू किया गया है। क्वेश्चन देखिए 5 जो इंपॉर्टेंट दिसंबर महीने के दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी दिवस 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 2021 5 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस दोस्तों 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। ठीक है। गोल्डन प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में दोस्तों चुना गया है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका HDFC बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दिया गया है ये। क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा और टाइम प्रदर्शन जो कि वैश्विक सूची में 8वें स्थान पे आया? तो चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि 10 बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में पहले नंबर पे आया। अगर हम पूरी दुनिया में बात करें तो मियामी हवाई अड्डा संयुक्त राज्य अमेरिका में, और फुफुकुओका हवाई अड्डा जापान में, एंड हाने जो कि हानेडा है दोस्तों ये है आपका जापान में। कौन सा राज्य पहली बार विश्व कप T20 चैंपियनशिप 2023 की भी दोस्तों मेजबानी करेगा? जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा केरल यहाँ पे। ठीक है, याद रखेंगे केरल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बाधिरों के लिए स्पेशली ये मनाया जा रहा है। अब आगामी खेल प्रतियोगिता मैंने बता दिया, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 हरियाणा में होगा। FC फुटबॉल एशिया जो कि कप 2022 मुंबई और पुणे भारत में होगा। ICC T20 कप यहाँ पे UAE और ओमान में होगा। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दोस्तों ये होगा आपका
इंग्लैंड में। एंड हॉकी विश्व कप दोस्तों मस्टक ओमान में होगा 2024 वाला, ठीक है। ग्लोबल एक इकोनॉमिक जो कि प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा दोस्तों जारी किया गया, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ और जो रिपोर्ट जारी किए गए, लाइक ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 जारी करता कौन है, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। एंड राज्य ऊर्जा दस्ता सूचकांक 2022 का इसका देखिए जारी करता विद्युत मंत्रालय है। ग्लोबल क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट कौन जारी करता है, लंदन एंड पार्टनर्स के द्वारा। एंड कानून सूचकांक 2021 कौन जारी किया है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी किया है, इकोनॉमिक्स इंपैक्ट लंदन। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में जारी किया है, तो मर्सर सीएफ इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 सर्वाधिक कमाई करने वाली जो महिला खिलाड़ी थी उनका क्या नाम है, तो नाओमी ओसाका हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे भारत में भी देखिए भारतीय खिलाड़ियों का भी कुछ नाम यहाँ पे आया है। यहाँ पे देखिए नाओमी ओसाका जो है कि सबसे ज्यादा तकरीबन इनकी जो है 424 करोड़ रुपए और 53.7 मिलियन डॉलर कमाने वाली एक कैलेंडर वर्ष में पहली सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई यहाँ पे। टॉप 3 नाम जो थे, नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स एंड वीनस विलियम्स थे यहाँ पे। अदानी ग्रुप व स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए किस देश की सबसे बड़ी कंपनी पॉस्को के साथ समझौता किया है, तो जी हाँ, दक्षिण कोरिया के स्टील के कंपनी के साथ समझौता किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया जो है एशिया महाद्वीप में है। राजधानी सियोल, यहाँ की करेंसी क्या है, वॉन। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं किम्बू क्विम। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति कौन है, मून जे इन। सैमसंग, हुंडई, एलजी, इन सभी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे, दक्षिण कोरिया में है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की जो सीमा है उसको हम क्या बोलते हैं, 38वीं समानांतर सीमा। और यहाँ के जो संसद का नाम दोस्तों क्या है, नेशनल असेंबली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में दोस्तों बनाने की घोषणा की है, जी हाँ दोस्तों, ये 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस बनाने की घोषणा इन्होंने की है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीएम मोदी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को सराहना बताया, ये बताया कि 2021 में 42 स्टार्टअप यूनिकॉर्न 100 जो कि करोड़ डॉलर या उससे अधिक की वैल्यू जो रखने वाले स्टार्टअप है यहाँ पे, उन्हीं को देखिए यूनिकॉर्न हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन उपाधि हासिल करने वाला पहला बैंक दोस्तों कौन बन गया है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो कि बन गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना कौन है दोस्तों, कब हुआ था, 2015 में। संस्थापक विजय शेखर शर्मा। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। सीईओ सतीश कुमार गुप्ता। एंड पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। लोसांग महोत्सव किस राज्य में दोस्तों मनाया गया है, तो सिक्किम यहाँ पे देखिए मनाया गया है लोसांग। एंड आगे और भी बहुत सारे, जैसे काशी फिल्म महोत्सव 2021 कहाँ पे हुआ, वाराणसी में। संगीत तानसेन उत्सव दोस्तों कहाँ पे हुआ, मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन महोत्सव कहाँ पे हुआ, हल्द्वानी में। लोक रंग उत्सव 2021 कहाँ पे आयोजित किया गया, जयपुर राजस्थान में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये पणजी गोवा में किया गया। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट दोस्तों कौन बन गई है, तो केरल हाईकोर्ट को दोस्तों बनाया गया है पेपरलेस। अब यहाँ पे देश में और पहला क्या हुआ है, देश का पहला ई मछली बाजार एप्लीकेशन किस राज्य द्वारा लाया गया, असम। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे श्री ब्रिज दोस्तों न्यू पंबन ब्रिज। न्यू पंबन ब्रिज कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ये हिमाचल प्रदेश। देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज जो कि लॉन्च करने वाला, तो यहाँ पे आईएनएस ध्रुव, ये कौन सा नाम होगा इसका। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण दोस्तों कहाँ पे किया गया, राजस्थान में किया गया। ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया है, जी हाँ, इनका नाम है रश्मि कुमार के द्वारा ये जीता गया। अब पुरुष वर्ग में पूछेगा तो के श्रीवास्तव का संस्करण जो था वो 26वां संस्करण यहाँ पे था। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, फ्लूरोना जिसे इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस का दुर्लभ मिश्रण कहा जा रहा है, किस देश में इसका पहला जो कि मामला मिला है, जी हाँ, इजराइल में दोस्तों इसका पहला वायरस जो कि मामला मिला है। जम्मू और कश्मीर के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों कौन बने हैं, तो बलदेव प्रकाश बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे जम्मू और कश्मीर जो बैंक है दोस्तों, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 में की गई थी। मुख्यालय इसका श्रीनगर में है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल दोस्तों लॉन्च किया है, जी हाँ दोस्तों, सी इज राइट, हरियाणा दोस्तों इसको लॉन्च किया है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य इसका है आउटसोर्सिंग के माध्यम से दी जाने वाली नियुक्तियों को ऑनलाइन कराना था, योग्य उम्मीदवारों को प्रदर्शन और पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 100वां क्वेश्चन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है, तो इनका नाम हो जाएगा दोस्तों बी ONGC ना, अलका मित्तल को देखिए यहाँ पे बनाया गया और ये पहली बनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, फुल फॉर्म तेल और प्राकृतिक निगम, जिसकी स्थापना है 14 अगस्त 1956 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसको हम यहीं पे रोकते हैं 100 क्वेश्चन पे। इसका पार्ट 2 में हम 100 क्वेश्चन और कवर कर देंगे। हर महीने के दोस्तों टॉप 200 या फिर उससे ज्यादा जो प्रश्न बनेंगे, जनवरी वो कंप्लीट होगा, फिर फरवरी होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा, मई होगा, आगे आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो मिलते हैं इसके दूसरे भाग में जो हम स्टार्ट करेंगे 101 से। थैंक यू।